ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा घर में आने वाले अतिथियों की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार सोने की परख 4 प्रकार से की जाती है, घिस कर, काट कर, गरम कर और पीट कर, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का परख 4 प्रकार से करना चाहिए। वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका कर्म कैसा है। यदि आप पर मुसीबत नहीं आती है तो मुसीबत के लिए सदैव तैयार रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो पूरी शक्ति से निडर होकर उससे छुटकारा पाना चाहिए। जिस प्रकार बेर के झाड़ के सभी बेर एक जैसे नहीं होते, ठीक उसी प्रकार अनेक व्यक्ति जो एक ही माँ से जन्म लेते हैं या एक ही नक्षत्र में जन्म लेते हैं, वे एक जैसे नहीं होते। वह व्यक्ति जो ईमानदार होता है वह सरकारी कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी काम वासना को खत्म कर दिया है वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो मीठे बोल नहीं बोल पाता। जो सीधी और स्पष्ट बात करता है वह धोखा नहीं दे पाता। मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं, गरीब लोग अमीरों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली स्त्री पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है, विधवा स्त्री सुहागन स्त्री से ईर्ष्या करती है। आलस के कारण विद्या नष्ट होती है, दूसरों के पास जाने से स्त्री का गुण नष्ट होता है। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है, सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाता है। अभ्यास से विद्या की प्राप्ति होती है, घर परिवार की इज्जत अच्छे व्यवहार से होती है। अच्छे गुणों से आदमी को मान सम्मान मिलता है। किसी व्यक्ति की आंखों को देखकर उसके क्रोध का पता चलता है। धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा उपयोग करने से होती है। मधुर वाणी से राजा की रक्षा होती है, घर की रक्षा एक कुशल गृहिणी से होती है। आचार्य का यहाँ कहने का मतलब है दूसरों का उपकार करना, दान देना, लोगों का कल्याण करना, यह सब एक धर्म है। यह सब धर्म पैसों से हो सकती है, इसीलिए सेवा भावना की रक्षा पैसों से होती है। इसलिए सेवा भावना करनी चाहिए, लोगों को दान देना चाहिए। ज्ञान की रक्षा उपयोग करने से होती है। इसका अर्थ यह हुआ ज्ञान को सिर्फ सीखना नहीं चाहिए। ज्ञान सीखने के लिए तो पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी हुई है, लेकिन ज्ञान उतना ही सीखना चाहिए जितना आप अपने ज्ञान का उपयोग कर सके। ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में होता है, ना कि सिर्फ सीखने में। जो राजा मधुर वाणी बोलता है प्रजा उसकी रक्षा करती है। जो राजा कटु वचन बोलता है सेना और प्रजा उसकी रक्षा नहीं करता। और घर की रक्षा कुशल पत्नी से होती है। जो वेदों के ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्रों में लिखी बातों का मजाक उड़ाते हैं, शांत स्वभाव लोगों को ढोंगी बताते हैं, वो बिना कारण के हमेशा दुख उठाते हैं। दान देने से गरीबी का नाश होता है, अच्छा आचरण से दुख का नाश होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और ईश्वर की भक्ति से डर का नाश होता है। कामुकता से बड़ी कोई बीमारी नहीं, शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।